हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का 5वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप बी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, देखेंगे यदि हम रेट में समय का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या पता चल जाता है, ब्याज पता चल जाता है, यानी एसआई निकल जाएगा। क्या करना है, समय में आपको रेट का मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको ब्याज पता चल जाता है। ये फार्मूला याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसको हम कैसे ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए, कहा जा रहा है एक निश्चित धनराशि, हमको नहीं पता कि वह धनराशि क्या है, तो मान लेंगे वह धनराशि क्या है, 100 है। वह धनराशि क्या है, 100 है। और 8 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 2 गुनी हो जा रही है। यहाँ पर ध्यान देंगे 2 गुनी हो जा रही है, तो यहाँ पर जस्ट इसका 2 गुना कर दीजिए। यहाँ से देखेंगे क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। पहले 100 था, 100 हमने माना था, 8 वर्ष में ये 2 गुना हो जाएगा, तो 100 का 2 गुना हो जाएगा। तो आप यहाँ से ब्याज केवल देखिए, तो ब्याज यहाँ पर कितना बढ़ा, 100 रुपये पहले था, अब 200 हो गया, तो ब्याज 100 रुपये बढ़ गया। क्लियर है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपसे ब्याज की दर पूछा जा रहा है, तो ब्याज की दर यहाँ पर क्या है, देखेंगे आर और समय टी, यानी टी है 8 वर्ष। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखेंगे ब्याज में समय का मल्टीप्लाई करना है, आर गुणे यहाँ पर देखेंगे 8 बराबर के एस आई, यही हमारा क्या है, एस आई है। यहाँ से ध्यान रखेंगे बराबर के देखेंगे कितना है, 100 रुपये, बराबर के 100 रुपये। हमें निकालना है आर, तो आर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 100/8। क्लियर है, यहाँ से देख पा रहे हैं आप 100/8। इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से देखेंगे कितना आंसर आ जाएगा आपका, 12.5। 12.5% आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि, हमको नहीं पता है वह राशि क्या है, 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। कितने प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर, यहाँ पर रेट पूछा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कोई राशि, हमको नहीं पता है वह राशि क्या है। मान लेंगे वह राशि क्या है, 100 रुपये है। वह राशि 100 रुपये है, 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुनी, तो 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा, क्लियर है, 200 रुपये हो जाएगा। अब 100 रुपये से 200 रुपये हुआ है, तो यहाँ पर आप कहेंगे ब्याज कितना बढ़ गया। कोई राशि पहले 100 था, अब 200 हो गया है, तो ब्याज कितना बढ़ा, 100 रुपये ही तो ब्याज बढ़ा। क्लियर है, तो ब्याज हमको पता चल गया 100 रुपये। हमने क्या कहा था, रेट में जब आप समय का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको ब्याज पता चल जाता है। समय में जब आप रेट का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आपको ब्याज पता चल जाता है। बस इसी में आपको मान रख देना है। देखेंगे यहाँ पर आर निकालना है, तो आर बराबर यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट आर बराबर एस आई, यानी ब्याज डिवाइडेड बाई यहाँ पर रेट देखेंगे हमको निकालना है। समय दिया गया देखेंगे 10 वर्ष, तो 10 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 1 0 से 1 0 यहाँ से कैंसिल होगा। क्लियर है, जब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो रेट कितना आ गया, यहाँ पर 10% आपका रेट बनकर आ जाएगा। देख पा रहे हैं रेट कितना आ गया, 10%। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी
कोई धनराशि, हमको नहीं पता वह धनराशि क्या, मान लेंगे वह धनराशि क्या है, 100 रुपये है। कितना हो जा रहा है, 3 गुनी, तो 100 का 3 गुना 300 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 100 से 300 हो गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर ब्याज कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 200 रुपये ब्याज बढ़ चुका है। यहाँ पर ये बात क्लियर है। यही क्या है, एसआई है। यहाँ पर समझ आया। अब यहाँ पर देखेंगे जब आप रेट में समय का मल्टीप्लाई करते हैं तो एसआई निकलता है। जैसा कि हमने फार्मूला स्टार्टिंग में देखा था कि आप रेट में समय का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एसआई पता चल जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस इसमें मान रख देना है। रेट आपको निकालना है तो देखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट रेट बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखेंगे एसआई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टी। तो एसआई कितना है, 200 रुपये। देखेंगे 200 रुपये एसआई है। क्लियर है। डिवाइडेड बाई यहाँ पर टी है 8 वर्ष। तो जब यहाँ पर हम 8 से डिवाइड करेंगे देखेंगे कितना आ जाएगा, 25/200। इसको काटेंगे तो 25 बार में डिवाइड हो जाएगा, 25/200। तो 25% आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि, यहाँ पर ध्यान देंगे कहा जा रहा है कोई राशि, हमको नहीं पता वह राशि क्या है। क्लियर है। 30 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। यहाँ पर 30 वर्ष में 2 गुनी हो जा रही है। कोई राशि हमको नहीं पता वह राशि, मान लेंगे वह राशि क्या है, 100 रुपये है। 30 वर्ष में 2 गुनी हो गई तो 100 का 2 गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। क्लियर है। पहले 100 रुपये थी, 100 से 200 हो गई तो आप कहेंगे ब्याज कितना बढ़ा है, 100 रुपये ब्याज बढ़ चुका है। क्लियर है। यही क्या है, एसआई है, यानी ब्याज है। और हम जानते हैं जब रेट में समय का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमको एसआई पता चल जाता है। ये फार्मूला हम देख चुके हैं। देखेंगे इसमें आपको मान रखना है। देखेंगे निकालना क्या है, रेट निकालना है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर। तो हमें रेट चाहिए, तो रेट बराबर देखेंगे एसआई में टी से डिवाइड करना है। तो एसआई कितना, 100 रुपये। यहाँ पर एसआई क्या है, 100 रुपये डिवाइडेड बाई टी है 30 वर्ष। देखेंगे क्या है, 30 वर्ष। तो यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, देखेंगे 10/3 बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे, देखेंगे 3 त्रिका 9, 3 सही 1/3% आपका रेट निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। आर बराबर 3 सही 1/3%। तो ऐसा देखेंगे एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। किस दर पर कोई धनराशि, यहाँ पर देखेंगे हमको नहीं पता है वह धनराशि क्या है, तो मानेंगे 100 रुपये, 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। किस दर पर, तो कोई धनराशि, मान लेंगे वह धनराशि क्या है, 100 रुपये है और 2 गुनी हो जा रही है। तो 100 का यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्याज देखेंगे कितना बढ़ा है, 100 रुपये से 200 हुआ है कोई राशि, तो इसमें 100 रुपये तो ब्याज होगा। क्लियर है। बराबर एसआई साधारण ब्याज हो गया। हम जानते हैं कि जब रेट में हम समय का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एसआई पता चल जाता है। क्लियर है। जब हम रेट में समय का मल्टीप्लाई करेंगे तो एसआई पता चल जाएगा। हमको निकालना है रेट, तो आर बराबर एसआई 100 रुपये डिवाइडेड बाई टी कितने समय में, देखेंगे 12 वर्ष में, तो यहाँ पर हम 12 से डिवाइड करा देंगे। क्लियर है। तो देखेंगे 12/96, 8 बार में पूरा डिवाइड होगा, 96 400, 4 बचा 4/12। क्लियर है। यहाँ पर देखेंगे 8% तो क्लियर हो गया, 4 1 कम 4, 4 3 12। इसको काटेंगे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 को यहाँ पर 0.33 इस तरीके से आ जाएगा। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 8.33% आपका यहाँ पर रेट निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 8.33%। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि, तो यहाँ से देखेंगे कोई धनराशि की जगह पर क्या आ जाएगा, मानेंगे 100 रुपये, कितने समय में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर मान लेंगे वह धनराशि क्या है, 100 रुपये, कितने समय में 2 गुनी, तो 100 से 2 गुना, तो 100 का 2 गुना 200 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले 100 था, 100 से 200 हुआ तो ब्याज कितना बढ़ा, 100 रुपये बढ़ा। यही क्या है, SI है। क्लियर है। यहाँ पर R इंटू टी बराबर हम जानते हैं SI होता है। क्लियर है। यहाँ पर हम देख चुके हैं इस चीज़ को, ये फार्मूला हम देखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। हमको क्या चाहिए, समय चाहिए, कितने समय में। तो यहाँ पर देखेंगे T निकालेंगे तो T बराबर SI डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इससे, क्लियर है। तो SI कितना है यहाँ पर, 100 रुपये, डिवाइडेड बाई यहाँ पर देखेंगे R है 10%, तो डिवाइडेड बाई 10, तो देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो समय कितना आ जाएगा, 10 वर्ष। कितना आ जाएगा, 10 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 4% की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत 1500 रुपये की धनराशि कितने समय में खुद की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए एक अमाउंट दे दिया गया है 1500 रुपये की धनराशि, जबकि इस धनराशि का इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं रहने वाला है। कहा जा रहा है कि धनराशि कितने समय में खुद की 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर 2 गुनी हो जा रही है, तो मान लेंगे वह धनराशि क्या है, 100 रुपये है। इसमें 1500 का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे 100 रुपये से 200 रुपये हो जा रहा है, 2 गुना। क्लियर है। पहले 100 था तो 100 से 200 हो गया, 2 गुना हो जाएगा। तो यह SI यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, 100 रुपये मिल जाएगा। क्लियर है। हमको निकालना देखेंगे T, तो हम जानते हैं R इंटू टी बराबर होता है SI। तो इसमें आपको मान रखना देखेंगे T बराबर कितना आ जाएगा, SI यानी 100 डिवाइडेड बाई R है 4%। क्लियर है। 4 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे कितना आ जाएगा, 25 वर्ष। 25 चौका 100 यानी 25 वर्ष आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर देखेंगे ये आपको समझाने के लिए इतना हम सॉल्व कर रहे हैं। हम चाहते तो डायरेक्ट यहीं 100 में 4 से डिवाइड कर सकते थे, इस लाइन को स्किप कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी, कितने समय में। यहाँ पर 2 रेट अलग अलग दिया गया है। 10% से 40% कहा जा रहा है अधिक हो जा रही है, तो आपको करना क्या, ध्यान देंगे। 40% में आपको जस्ट 10 से डिवाइड कर देना है, यहाँ पर समय निकल जाएगा। क्लियर है। तो देखेंगे 10 चौके 40, तो कितना आ जाएगा, 4 साल आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है।